ओके, सो आज हम लोग क्या करने वाले हैं। आज हम लोग मेनली जो सबसे मेन स्टेप है दैट इज एनालिसिस हम आज करेंगे, ठीक है ना। और डिजाइन हो पाता है तो देखते हैं, अगर वैसे डिजाइन नहीं हो पाएगा तो भी आज हमारा मेनली जो पार्ट रहेगा वो एनालिसिस रहेगा, क्योंकि हमने सारी चीजें कर ली है, ठीक है ना। सपोर्ट कंडीशंस लगा दी हमने, फ्रेम सेक्शन डिजाइन डिफाइन कर दिए, लोड्स लगा दिए सारे के सारे, डेड विंड लाइव सब। अब हमको मेन काम है एनालिसिस करना। पर एनालिसिस करने से पहले ना आपको एक चीज और करनी पड़ेगी, दैट इज लोड कॉम्बिनेशंस बताना। हमने लोड कॉम्बिनेशन अभी तक बताया नहीं है। अगर मैं अभी एनालाइज हिट कर देता हूँ तो वो क्या करेगा, सिर्फ डेड लोड और लाइव लोड के हिसाब से एनालिसिस करेगा। तो वी मस्ट हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन द लोड कॉम्बिनेशन। अब लोड कॉम्बिनेशंस कहाँ से आते हैं, डिफाइन में जाएंगे हम लोग। और डिफाइन में आप नीचे आओगे तो विल गेट लोड पैटर्न्स, जो कि हमने बता दिए हैं इसको। फिर आते हैं हमारे लोड केसेस, जिसको भी हम टच नहीं करेंगे। लोड केसेस को हम अर्थक्वेक वाला जब करेंगे एनालिसिस उसमें मैं करवाऊंगा, जो कि नेक्स्ट क्लास है आपकी, ठीक है। एंड उसके बाद नेक्स्ट क्लास मतलब कल जब भी होगी, ठीक है। सो एंड द नेक्स्ट इज लोड कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। तो डिफाइन में गए एंड विल गो इनटू द लोड कॉम्बिनेशन। अब लोड कॉम्बिनेशन अभी खाली पड़ा हुआ है। अब या तो आप क्या कर सकते हो, आप खुद ऐड कर सकते हो, जैसे ऐड न्यू कोड। मैं चाहूंगा कि आप लोग खुद ही करो, ठीक है। मैं अब ये शॉर्टकट के लिए आपको बाय डिफॉल्ट बताऊंगा। पर खुद करने से क्या होता है, हमको पता रहता है कि कौन सा लोड कैसे। लेट्स से इफ द लोड केस इज डेड लोड प्लस लाइव लोड, तो लोड कॉम्बिनेशन में मैं लिखूंगा DL प्लस LL। ये मुझे खुद को समझाने के लिए कि हाँ भैया इस कॉम्बिनेशन में DL प्लस LL होगा। अब नीचे जाएंगे, डेड लोड एक फैक्टर के साथ में है और मैं एक ऐड करूंगा, ठीक है। और इसके अंदर मैं लाइव लिख दूंगा, ठीक है। ये दोनों ऐड हो रहे हैं, ठीक है ना। ये बाय डिफॉल्ट ऐड हो रहे हैं, दैट इज दे आर लीनियरली गेटिंग ऐड। यहाँ लिख रखा है कॉम्बिनेशन टाइप लीनियरली ऐड। बाकी हमको भी कुछ करना नहीं है। तो ये दोनों ऐड होंगे और कितने कितने फैक्टर के साथ, 1 1 के साथ। मतलब 1 इंटू डेड लोड प्लस 1 इंटू लाइव लोड, ठीक है। एंड प्रेस ओके, ठीक है। पर अब मैं ऐसे करने जाऊंगा, अभी मुझे बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि इसमें विंड लोड भी है सब है। तो मैं एक बार क्या करूंगा, डेड लोड लाइव लोड को तो रहने दूंगा। और नीचे आप देखना यहाँ लिखा होता है ऐड डिफॉल्ट डिजाइन कॉम्बोज, ठीक है। आप इस पर क्लिक करोगे तो ईटैब के पास पहले से डिफॉल्ट बने हुए हैं। तो क्योंकि हम लोग कंक्रीट फ्रेम डिजाइन कर रहे हैं तो मैं कंक्रीट फ्रेम को सेलेक्ट करूंगा, ठीक है ना। मैं स्टील फ्रेम नहीं कर रहा हूँ, कंपोजिट बीम भी कुछ नहीं कर रहा हूँ, कंक्रीट की फ्रेम डिजाइन कर रहा हूँ। तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, प्रेस ओके। तो ये कुछ कॉम्बिनेशन खुद ब खुद डाल देगा। और मेरा वाला कहीं नहीं गया, मेरा वाला लास्ट में पड़ा हुआ है। अब इसमें दिक्कत ये है कि इन्होंने इसको नाम ऐसे दे रखा DCON 1। अब जब आप DCON 1 में मॉडिफाई करने जाओगे तो ये बताएगा कि ये डेड लोड 1.5 के साथ फैक्टर्ड है, ठीक है। सिमिलरली अगर आप DCON 2 में जाओगे तो इट विल शो यू कि इट इज 1.5 डेड के साथ है प्लस 1.5 लाइव के साथ है, मतलब 1.5 ब्रैकेट स्टार्ट डेड लोड प्लस लाइव लोड, ठीक है। ऐसे इन्होंने फोर्थ पे विंड को दे रखा है, ठीक है। वो माइनस वाला विंड के साथ 1.2 के साथ। 3 के अंदर अगर देखें तो 1.2 1.2 सबके साथ है। 5th के अंदर देखे एंड सो ऑन। सो दिस इज हाउ वी कैन डिफाइन द कॉम्बिनेशंस, ठीक है। अगर आपको आपके हिसाब से कॉम्बिनेशन बनाना है तो आपको ऐड न्यू के अंदर जाके यहाँ डेड को कुछ भी दे दो, ऐड कर दो, फिर यहाँ पे लाइव लिख दो और ऐड कर दो, फिर यहाँ पे लेट से विंड कर दो, जो भी फैक्टर देना हो फैक्टर दे दो, ठीक है। अभी मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ, मैं बाय डिफॉल्ट लेके चल रहा हूँ। खुद के करने से क्या आसानी रहती है, ये आसानी रहती है कि मेरे को अंदर जाके देखना नहीं पड़ेगा। मैं डेड लोड जब एनालिसिस करूंगा ना और मेरे को देखना है लेट्स से कि DL प्लस LL की वजह से क्या हुआ है, तो मुझे ये DCON 1 2 3 याद नहीं रखना पड़ेगा। मैं सीधा DL प्लस LL सेलेक्ट कर लूंगा उस टाइम। तो खुद के लिखने से ये थोड़ी आसानी होती है, ठीक है। तो आई प्रेस ओके। अभी मैंने कॉम्बिनेशन भी बता दिया और बाकी सब कुछ मैंने कर रखा है। अब मेरे को सीधा एनालिसिस करना है, ठीक है। तो एनालाइज दो तरीके से किया जा सकता है। एक तो एनालाइज में जाके और नहीं तो एक प्ले की बटन से। पर दोनों करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप एक बार एनालाइज पे जाओ और चेक मॉडल करके कोई ऑप्शन है वहां पे आप क्लिक करो। चेक मॉडल में क्या होगा बताता हूँ। जैसे अपन क्लिक करेंगे यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस आ जाएंगे। ये बोलेगा लेंथ का टॉलरेंस कितना रखना है चेक के लिए, ठीक है, वो सब। और ये पूछेगा कि अगर कोई जॉइंट है, अगर कहीं वो ओवरलैप हो रहा है, या कोई फ्रेम है वो ओवरलैप हो रही है, ठीक है, इंटरसेक्शन में कहीं कुछ दिक्कत आ रही है, तो वो सब ये चेक करेगा। आप इसमें कुछ नहीं करना, नीचे जाके सेलेक्ट एंड डिसेलेक्ट ऑल का जो ऑप्शन है ना वो सेलेक्ट करना। दैट इज सेलेक्ट ऑल, मतलब ये सारी चीजें चेक करना, ठीक है। एंड जस्ट प्रेस ओके। ये जॉइंट स्टोरी असाइनमेंट को भी ले लो एंड यू प्रेस ओके। तो ये भी चेकिंग करेगा, ठीक है ना। रिफ्रेशिंग विंडो एंड इट विल चेक द होल मॉडल कि भाई कहीं पे कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। और इट विल अब गिव यू द वार्निंग। वार्निंग क्या आई है, मॉडल हैज बीन चेक्ड, नो वार्निंग मैसेज वाज जनरेटेड। तो इसका मतलब ना स्ट्रक्चर तो मस्त है ना। या तो एनालाइज में जाके आप लोग रन एनालाइज कर दो, नहीं तो F5 दबा दो, नहीं तो फिर प्ले वाली बटन दबा दो। तो मैं प्ले वाली बटन दबाऊंगा। अब क्यों की बिल्डिंग थोड़ी बड़ी है तो हो सकता है एनालिसिस होने में 10-15 सेकंड लग जाए, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द सिस्टम यू आर हैविंग, वो भी एक बहुत होता है, ठीक है ना। अभी एनालिसिस करेंगे और एनालिसिस में सारे कॉम्बिनेशन लेके चलेगा जो हमने डिफाइन किए हैं, ठीक है। और एनालिसिस को कैसे रीड करना है आज अपन पूरे दिन वो ही देखने वाले हैं, ठीक है।
क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तुम लोग इस लेवल पे आ गए हो कि तुमको पता होना चाहिए कि शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट बिल्डिंग में कैसे वेरी करता है ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है, साइडवेज में कैसे वेरी करता है, बेंडिंग मोमेंट्स कैसे वेरी करते हैं, है ना। चलो, ये रिजल्ट आए उससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि एक है सबसे 23 स्टोरी का कॉलम और एक है सबसे बॉटम स्टोरी वाला कॉलम, ठीक है। शियर फोर्स या एक्सियल फोर्स सबसे ज्यादा किस पे आएगा? बॉटम वाले पे। और बेंडिंग मोमेंट एक टॉप वाली बीम है 23 स्टोरी की और एक बॉटम स्टोरी वाली बीम है, बेंडिंग मोमेंट सबसे ज्यादा किस में आएगा? बराबर आएगा सर। कैसे बराबर आएगा? बीम तो है ना, फ्लोर लोड ले रही है ना, ऊपर और नीचे ठीक से है, क्या फर्क। ओके, क्वाइट गुड, ठीक है। चलो, सो विल ट्राई टू चेक कि भाई कैसे होगा ये, ठीक है ना। अगर हमको ये देखना है कि किस पे कितना कितना लोड आ रहा है, वो हम देखेंगे। थोड़ा सा डिफर करेगा बेंडिंग मोमेंट बट इट वोंट बी क्वाइट मच, ठीक है। तो लेट्स से मैं प्लान व्यू में आता हूँ, ठीक है, एंड आई विल गो टू एलिवेशन। मैं लेट्स से बेंडिंग मोमेंट देखना चाहता हूँ स्टार्टिंग में, ठीक है, फिर शियर फोर्स देखेंगे एंड ऑल दैट। तो मैं क्या करता हूँ, ये वन जो ग्रिड है एलिवेशन, यहाँ इसका एलिवेशन लेता हूँ, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस तरफ वेरिएशन देखूं, आप किधर भी देख सकते हो जिधर आपको रिजल्ट चाहिए होगा, ठीक है। तो मैंने एक्स पे एलिवेशन ले लिया, ठीक है। नाउ अब मेरे को इसमें बेंडिंग मोमेंट देखना है, तो मैंने आपको तरीका बताया, तो या तो आप डिस्प्ले में जाके फोर्स स्लैश स्ट्रेस डायग्राम में जाके फ्रेम पियर स्पैंडल लिंक फोर्सेस में जा सकते हो, नहीं तो सीधा का सीधा शॉर्टकट है यहाँ ऊपर की तरफ ये, ठीक है। एक अपनी पोर्टल फ्रेम टाइप कुछ बनी हुई है और उसका लोड है, ठीक है। तो आप इस पर क्लिक करो, ठीक है, एंड एक पॉपअप आएगा। इट इज सेइंग कि आपको कौन सा केस चाहिए, डेड, लाइव या वेंट, किसके केस के अंदर आपको ये फोर्सेस चाहिए। कॉम्बो में अगर आप जाओगे तो आपको यहाँ कॉम्बिनेशन आ जाएंगे। अब देखो यहाँ वो मुश्किल आ रही है, ठीक है ना। अब मैं डी कॉन 1 सेलेक्ट करूंगा तो मुझे याद नहीं है कि डी कॉन 1 के अंदर क्या क्या था। जैसे अभी तो अपन ने देखा है, अगर बड़ा प्रोजेक्ट होगा तो कॉम्बिनेशन बहुत बढ़ जाएंगे, सिस्मिक लोड आएंगे तब ये बहुत ज्यादा आगे चले जाएंगे, मतलब D19 ऐसे चले जाएंगे। तो लेट्स से मैं अभी डेड लोड लाइव लोड के अंदर ही देखता हूँ, ठीक है। और नहीं तो कोई दूसरा कॉम्बिनेशन जैसे फोर्थ वाला कॉम्बिनेशन पकड़ लेता हूँ, ठीक है। और मेरे को लेट्स से देखना मोमेंट 3-3। अब इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, मोमेंट 2-2, मोमेंट 3-3, एक्सियल, शेयर, शेयर 3-3 एंड ऑल दैट। ये मैं समझाने के लिए आपको एक फोटो शेयर करता हूँ, ठीक है। I'll go to GitHub. कहाँ गया मोमेंट्स, टाइप न्यू शेयर एंड आई शेयर, ठीक है। ये फोटो है आपके पास में, ठीक है। इसमें नीचे वाले इस फोटो में आप जो बी वाला फोटो है उसमें देखो एक M33 मोमेंट है। ये M33 मोमेंट क्या करता है, बीम को बेंड करने की कोशिश करेगा आपके इस एक्सेस 2-2 के अंदर। तो इसको हम लोग मेजर मोमेंट मानते हैं M33 को, ठीक है। और हम हमेशा हमारे डायग्राम्स में M33 को ही लेके चलेंगे, ठीक है। और इसमें आपका वो भी होगा, दैट इज बाकी M2 दे रखा है इन्होंने, और इधर V3 है। V3 बहुत मिनिमम होता है, यहाँ इसी की बी वाले के अंदर ही आप देख सकते हो एक शियर फोर्स V2 इधर नीचे की तरफ लग रहा है और एक ऊपर की तरफ लग रहा है, ठीक है ना, एक्सिस 1 के परपेंडिकुलर। तो दिस इज द मेजर शियर फोर्स, और यही मेजर शियर फोर्स होता है जो लगता है हमारा, ठीक है। एंड दिस इज द मोमेंट M3। तो M3 और V2 हमारे क्या रहेंगे, मेजर रहेंगे, बाकी सब हमारे मिनिमम रहता है। उनमें उनकी वैल्यूज आती है वो बहुत कम आती है। इधर यहाँ पे एक टॉर्क टी है, टॉर्क टी भी आता है, ठीक है ना, वो भी कभी कभी बहुत जरूरी होता है। मेजरली अभी हम क्या करेंगे, M3 और V2 जो शेयर फोर्स है उनको लेके चलेंगे, ठीक है। तो आई गो टू, आप और चेक भी करेंगे अभी अपन, तो पता लग जाएगा आपको उससे, ठीक है। सो वी आर हैविंग दिस ई टैब, है ना। एंड हमने अभी क्या डी कॉन 4 सेलेक्ट कर रखा है एंड वी आर सेलेक्टिंग मोमेंट 3-3। और मैं पीछे इस एलिवेशन वाले टैब को एक्टिव रखता हूँ और प्रेस अप्लाई एंड देन आई प्रेस ओके, ठीक है। तो पीछे को डायग्राम बन जाएगा, ठीक है। हम देख सकते हैं कि सारी बीम्स के बेंडिंग मोमेंट दे रखे हैं। लेट्स से मैं फर्स्ट ऊपर ही ऊपर टॉप वाली जो स्टोरी है उस बीम के ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, तो इट विल गिव मी द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, क्योंकि मैंने मैक्सिमम सेलेक्ट कर रखा है, तो इट इज गिविंग मी मैक्सिमम मोमेंट, मोमेंट M3। यहाँ से भी आप देख सकते हो, नहीं तो आप यहाँ देखो कंपोनेंट में मेजर V2 एंड M3। तो मैंने कहा V2 और M3 मेजर मान के चलते, अगर माइनर में जाऊंगा ना तो इनकी वैल्यू बहुत कम हो जाएगी, -1.5, 3, ठीक है। तो हम मेजर ही लेके चलते हैं क्योंकि हम मेजर चीजों के लिए डिजाइन करेंगे। तो मेजर सेलेक्ट करूंगा तो मेजर मोमेंट आ रहा है 56, कौन सी बीम पे, टॉप मोस्ट बीम पे 56 आ रहा है टॉप मोस्ट बीम पे। और बॉटम बीम पे जाते हैं अपन, देखते हैं क्या आता है। लेट्स से ये बॉटम बीम पकड़ते हैं, उस पर राइट क्लिक करते हैं, वी आर गेटिंग 62, थोड़ा ज्यादा ही आ रहा है पर इट इज क्वाइट लो एज रिलेशन टू दी कंपैरिजन वी कैन से। अभी सर आपने कंपैरिजन कैसे किया, अभी मैं बताता हूँ। ये तो हमारे हो गए बेंडिंग मोमेंट, आपको जिस भी बीम का बेंडिंग मोमेंट देखना है यू कैन चेक आउट, ठीक है ना। राइट क्लिक करो उसके ऊपर एंड यू कैन क्लिक दैट बेंडिंग मोमेंट, ठीक है ना।
यू कैन क्लिक दैट बॉन्डिंग मोमेंट। अगर आप लोगों ने आरसीसी में कंटिन्यूस बीम की डिजाइनिंग ढंग से पढ़ी होगी तो आपको ध्यान होगा कि अगर कोई कंटिन्यूस बीम की बीच वाली बीम अपन पकड़ते हैं तो नीचे तो उसका पॉजिटिव मोमेंट आता है और कोनों पे सपोर्ट्स पे उसके नेगेटिव मोमेंट्स आते हैं, ठीक है। तो कभी कभी नेगेटिव मोमेंट्स भी पॉजिटिव मोमेंट से ज्यादा हो जाते हैं, तो जैसा इस केस में हो रहा है, पॉजिटिव मोमेंट इतना मैक्सिमम नहीं है, नेगेटिव मोमेंट मैक्सिमम 85। मतलब अगर मैं स्क्रॉल करूं वैल्यूज को तो आई विल गेट कि बीच की जो पॉजिटिव मोमेंट की वैल्यू है वो तो 55 ही जा रही है, पर नेगेटिव जो वैल्यू है वो 85 जा रही है। तो दैट मींस नेगेटिव इज जस्ट शोइंग द डायरेक्शन, आपको क्वांटिटी देखने की है, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी कैन सी द बेंडिंग मोमेंट्स। नाउ हम लोग एक्सियल फोर्स देखते हैं, तो इसी के अंदर जाना है आपको, इसी ऑप्शन में डिस्प्ले फ्रेम वाले में, ठीक है। मैं लेट्स से यही सेलेक्ट रखता हूँ और शेयर टू सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। नहीं तो एक्चुअल फोर्स सेलेक्ट कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। I'll press apply and then I'll press OK, ठीक है। अब मैं नीचे जाऊं तो हमारे पास अलग अलग तरीके के हमारे शेयर फोर्सेस आ रहे हैं, सिमिलर टू एज दैट। आपको शेयर फोर्सेस देखने हैं तो शेयर फोर्स देख लो, एक्सियल फोर्सेस देखने हैं तो यू कैन गो टू हियर एंड यू कैन राइट एक्सियल फोर्स अप्लाई क्लिक ओके। ऑब्वियसली एक्सियल फोर्स, जैसे कि अभी मैंने तुमसे पूछा और तुम लोगों ने बताया कि ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो वी विल हैव द एक्सियल फोर्सेस मोर देन दैट, ठीक है। तो अगर मैं फर्स्ट कॉलम को ऊपर वाले को सेलेक्ट करूं तो इट इज हैविंग एक्सियल फोर्स ऑफ -184 किलो न्यूटन, ठीक है। और अगर मैं डाउनवर्ड नीचे आऊं तो डायग्राम से भी पता लग रहा है इट इज गोइंग अराउंड 5638 ना, बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा है। तो दिस इज हाउ वी इंटरप्रेट द रिजल्ट्स कि भाई रिजल्ट कैसे एनालाइज करें। अब सर इनका क्या, वैसे इन रिजल्ट्स को एनालाइज कर हम कब करते हैं, जब हमको कुछ कंपैरिजन करना होता है, हम कोई रिसर्च पर्पस का काम कर रहे हैं या ऐसा कुछ। जैसे कि एक बंदे ने बिल्डिंग बनाई 5 स्टोरी की, एक ने बनाई 10 स्टोरी की, एक ने बनाई 15 स्टोरी, तीनों ने सेम लोड लगाया, फिर तीनों को अगर कंपेयर करना है अपन को तो अपन देखेंगे हम क्या करेंगे, कोई एक डेमो बीम पकड़ लेंगे। डेमो बीम मतलब या कोई एक ऐसी बीम जिनको हम तीनों प्रोजेक्ट में कंपेयर करेंगे। लेट्स से मैंने ये बीम पकड़ ली, मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा एंड इट विल गिव मी द मैक्सिमम टॉर्जन एक्सियल फोर्स दैट इज 84 आ रहा है। फिर मैं दूसरे प्रोजेक्ट में जाके भी सेम यही करूंगा जिसके अंदर 10 स्टोरी है, फिर तीसरे प्रोजेक्ट में जाके भी यही करूंगा जिसमें 15 स्टोरी है। तो ऐसे मैं कंपेयर कर सकता हूँ। यहाँ पे क्या करेगा, ईटैब इन सारी डिटेल्स को लेकर डिजाइनिंग करेगा। क्या करेगा, डिजाइनिंग। हम डिजाइनिंग पे अभी जा नहीं रहे, तो डिजाइनिंग से पहले मैं आपको एक चीज और बताने वाला हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अपन 3D व्यू को एक्टिव करेंगे और 3D व्यू के अंदर जाएंगे हम लोग, अब देखेंगे नीचे सपोर्ट रिएक्शंस, कि इसमें सपोर्ट रिएक्शंस कैसे देखते हैं, क्योंकि सपोर्ट रिएक्शंस ही हमारे फाउंडेशन के लेक्चर में हमको चाहिए होगी। जब अपन अभी आपका अर्थक्वेक चलेगा 1-2 दिन, फिर स्टेयरकेस चलेगा, फिर आएगा आपका फाउंडेशन। तो फाउंडेशन में जब अपन करेंगे तो इसी बिल्डिंग का अपन होगा तो फाउंडेशन डिजाइन करेंगे, तो हमको उसके लिए इसके सपोर्ट रिएक्शंस चाहिए, ठीक है। मतलब कि अगर मैं प्लान में जाऊं और मैं बेस के अंदर जाऊं, ठीक है, तो बेस में ये जो हमने नीचे जॉइंट्स दे रखे हैं, ये जॉइंट ही तो लोड जमीन के अंदर पहुंचाएंगे, तो इन पे रिएक्शन कितनी आ रही है वो देखनी है अपन को, ठीक है। तो मैं 3D व्यू को एक्टिव रखूंगा एंड आई गो टू दिस, इट इज शोइंग डिस्प्ले सपोर्ट स्लैश स्प्रिंग रिएक्शंस। आप डिस्प्ले में जाके भी जा सकते हो, ठीक है ना, इसमें जाके सपोर्ट स्लैश स्प्रिंग रिएक्शंस। तो 3D व्यू को एक्टिव रखूंगा और मैं इस पर क्लिक करूंगा, ठीक है। तो पूछ रहा है कि आपको किससे चाहिए। आपको अगर आपने स्टड अच्छे से किया होगा तो आपको याद होगा कि अपन लोग हमेशा क्या करते हैं, अनफैक्टर्ड लोड्स के लिए ही लेते हैं, दैट इज सपोर्ट रिएक्शंस। सपोर्ट रिएक्शन हम लोग अनफैक्टर्ड लोड के लिए ही लेते हैं। तो लेट्स से मैंने डेड लोड प्लस लाइव लोड कॉम्बो में जाके सेलेक्ट कर दिया, एरोज मेरे को चाहिए, ठीक है। और ये बोला कौन सी डायरेक्शन में आपको चाहिए, तो ऑब्वियस है कि एफ जेड डायरेक्शन में चाहिए, क्योंकि ई टैब में एक्स इधर है, वाई इधर है और जेड नीचे की तरफ है, ठीक है ना। तो हमको जेड चाहिए और मोमेंट्स भी लेट्स से अपन ले लेते हैं, ठीक है। एंड क्लिक अप्लाई, ठीक है। मैं अप्लाई करूंगा तो मेरे पास ये सारे फोर्सेज एंड मोमेंट्स आ जाएंगे। लेट्स से अभी मैं कंफ्यूजन क्लियर करने मोमेंट हटा देता हूँ, अप्लाई, और मैं सिर्फ क्या करता हूँ, रिएक्शंस देखता हूँ। तो रिएक्शन कितनी आ रही है, अराउंड 2781.33 इस कॉलम पे आ रही है, ठीक है। दूसरे सारे कॉलम से 7264, ये सब किलो न्यूटन में, ठीक है ना। 4195 बहुत ज्यादा है, ठीक है। पर कोई बात नहीं, क्योंकि बिल्डिंग भी हमारी बड़ी है, ठीक है, बिल्डिंग का लोड भी ज्यादा है, तो हमारे पास ये चीजें भी ज्यादा रहेगी, ठीक है। ऐसे हम लोग निकालते हैं रिएक्शंस। अब ये रिएक्शंस को अगर आपको टेबुलेटेड फॉर्म में चाहिए तो यू कैन गो इनटू टेबल्स, एनालिसिस, स्ट्रक्चरल आउटपुट, बेस रिएक्शंस, एंड यू कैन राइट क्लिक एंड शो टेबल, यहाँ पर फिर बेस रिएक्शंस आ जाएगी, ठीक है। ये सारी की सारी, इसमें आप लोग, आपको जो बेस रिएक्शन देखनी है, जो भी कॉम्बिनेशन के साथ देखनी है, जैसे मेरे को डेड लोड लाइव लोड के अंदर देखनी है तो गेट द कॉम्बिनेशंस फ्रॉम हियर, ठीक है। और आपको किसी पॉइंट्स के लिए चाहिए तो आप स्पेसिफिकली उस पॉइंट पे जाके देख सकते हो। जैसे ये पॉइंट के लिए चाहिए तो यू कैन राइट क्लिक इट एंड गेट द वैल्यूज फ्रॉम हियर, ठीक है, ऐसा।
सो दिस इज हाउ द थिंग इज गोइंग टू गेट डन। और जब मैं वो करवाऊंगा, क्या बोलते हैं, फाउंडेशन करवाऊंगा, तो मैं आपको यहाँ से एक्सपोर्ट करना बताऊंगा कि कैसे हम लोग यहाँ से बेस रिएक्शंस को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और सॉफ्टवेयर में जाकर उधर दूसरे सॉफ्टवेयर में जो हम जैसे सेफ रखते हैं या स्टड फाउंडेशन जो भी देखेंगे, उसके अंदर अपन सीधा इसको पेस्ट कर सकते हैं जाके। अब हमको ये सारा लिखना करना कुछ नहीं पड़ेगा, ढूंढना भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, सारी चीजें देख सकते हैं। और एक एनालिसिस का दूसरा पॉइंट आता है हमारा कि जब सर हमने इतना विंड लोड वगैरह लगाया है और ये हमारी बिल्डिंग इतनी बड़ी बनी हुई है, तो ये झुकेगी कितना, हाउ मच स्टोरी ड्रिफ्ट विल हैपन, ठीक है ना, कितना स्टोरी ड्रिफ्ट करेगा ये। तो स्टोरी ड्रिफ्ट के लिए हमारे पास ऑप्शन आता है डिस्प्ले में जाके, स्टोरी रेस्पॉन्स प्लॉट, मतलब आपकी स्टोरिया कितना रेस्पॉन्स कर रही है, ठीक है ना, तो उसका प्लॉटिंग होती है। अब इस पर क्लिक करोगे तो एक विंडो आएगी। मैं 3D को बंद कर देता हूँ ताकि ये ग्राफ अच्छे से दिखे हमें, ठीक है। स्टोरी रेस्पॉन्स, अब ये स्टोरी रेस्पॉन्स दिखा रहा है, एक्स एक्सिस पे आपका डिस्प्लेसमेंट चल रहा है एमएम के अंदर, और राइट क्लिक इधर सॉरी वाई एक्सिस पे आपका चल रहा है दैट इज स्टोरीज, ठीक है ना। आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो इसमें अगर स्केल छेड़ना चाहो तो। इधर लेफ्ट हैंड साइड में बता रखा है, यहाँ पे एक होगा केस एंड ये कॉम्बो, मतलब आपको कौन से कॉम्बिनेशन के लिए देखना है कि स्टोरी ड्रिफ्ट कितना हो रहा है, ठीक है। लेट्स से मैं एक कॉम्बिनेशन 5 के लिए लेके चलता हूँ, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन 5 के लिए अपन लोग देख सकते हैं कि हमारा जो मैक्सिमम जा रहा है वो कौन जा रहा है, लाल कलर की लाइन जा रही है, रेड कलर की लाइन, रेड कलर की लाइन, यहाँ रेड क्या दिखा रहा है, ग्लोबल वाई, मतलब वाई एक्सिस के अंदर अपन इस कॉम्बिनेशन में सबसे ज्यादा डिफ्लेक्ट हो रहा है। और कितना हो रहा है, अगर मैं इसके ऊपर कर्सर रखूं एकदम मैक्सिमम पॉइंट पे, तो नीचे वैल्यू दिखाएगा कि स्नैप टू 4.70, ये यहाँ पे देखना आप लोग लिखा हुआ आएगा 4.70। उसके नीचे भी आप देख सकते हो मैक्सिमम उसने दिखा रखा 4.70, और ये कितना है, एमएम में, 4.7 mm इज क्वाइट लो, ठीक है। इसका एक चेकिंग का फॉर्मूला भी होता है 3.25 इनटू मैक्सिमम स्टोरी हाइट करके, ठीक है। अब उससे भी चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे अभी मैंने देखा 4 mm ही ज्यादा डिफ्लेक्ट रहा, तो इट इज क्वाइट गुड, ठीक है। अगर एक्स एक्सिस में देखना चाहो तो यू कैन गो ऑन टू द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में देखो 0.71 काइंड ऑफ इट इज हैपनिंग, ठीक है। तो कम ही है, इतना ज्यादा नहीं है, ठीक है। और कॉम्बिनेशंस के लिए देखना है तो आप और कॉम्बिनेशन के लिए भी देख सकते हो। लेट्स से वी गो ऑन टू डेड लोड प्लस लाइव लोड, ठीक है, क्वाइट उतना ही आ रहा है। तो दीज आर नोन एज स्टोरी रेस्पॉन्स प्लॉट। तो ये बहुत जरूरी होते हैं स्टोरी रेस्पॉन्स प्लॉट, ठीक है। कहाँ काम आएंगे, ये रिसर्च पर्पस में भी आपके काम आएंगे, दूसरी जगह पे भी बहुत जगह पे आपके काम आएंगे, जब आप कोई अगर रिसर्च पेपर पब्लिश कर रहे हो, ठीक है, या आप लेट से कोई 2-3 बिल्डिंग्स को एक साथ कंपेयर कर रहे हो, है ना, तो वहां पे आपके ये बहुत काम आने वाला है। तो इस चीज को आप लोग देखना। मैं आपको एक सेकंड एक पेपर बताता हूँ मैं, जो मेरा खुद का पब्लिश्ड है। आपको थोड़ा सा उससे क्या होगा, एक नॉलेज मिलेगा, क्योंकि आप इसी फील्ड में हो, ठीक है, तो आपको ध्यान रहेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। जस्ट हैंग ऑन फॉर अ मिनट, ठीक है। तो ऐसे आप 4 तरीके के अलग शेप्स बना सकते हो, ठीक है। ये अलग अलग उनके प्लान है, ठीक है, उनके अलग अलग स्टोरीज है, ठीक है। हर एक यू कैन से प्लान को मैंने क्या किया था, 5, 10 और 15 स्टोरी पे डिजाइन एनालिसिस किया था हर एक को, ठीक है। और ऐसे मेरे पास टोटल 5 थे, ठीक है। तो मेरे पास केसेस बहुत ज्यादा बन रहे थे, मतलब एक 3 पे हो रहा है और ऐसे 1 2 3 4 है, तो अराउंड 12 केसेस बन रहे थे। तो ऐसे सारा हमने टेस्ट किया, और साइजेस मैंने यहाँ डिफाइन करी थी, बीम की साइजेस, कॉलम, स्लैब, वॉल्स, इनकी सबकी, उनके मटेरियल डिफाइन किए थे, ठीक है। एंड देन वी प्लॉट दी ग्राफ बिटवीन, या यू कैन से टेबल बिटवीन द डिफरेंट थिंग। जैसे मैंने स्टोरी ड्रिफ्ट के बीच में, जैसा वो अभी अपन ने जो ग्राफ देखा ना, वहीं से स्टोरी ड्रिफ्ट से मैक्सिमम ड्रिफ्ट्स निकाली। तो जैसे बॉक्स शेप था वो 13.13 mm स्टोरी ड्रिफ्ट कर रहा था, होलो 10.1 कर रहा था, एच थोड़ा उसके बराबर ही कर रहा था, यू शेप सबसे ज्यादा कर रहा था। तो इसमें हम लोगों ने ये देखा कि जिस चीज में ज्यादा सिमेट्री होती है ना, जैसे एच शेप हो गया, एच शेप जो है वो भी ठीक ठाक है, होलो जो शेप है वो अच्छा है क्योंकि बीच में होलो होता है वो, ठीक है। तो इट इज क्वाइट गुड, उसका टोटल वेट कम हो जाता है, ठीक है। तो वो स्टोरी ऐसे अच्छे ड्रिफ्ट करी। फिर ये एफ जेड डायरेक्शन है, दीज आर द बेस रिएक्शंस, ये भी होलो के अंदर बहुत कम रहती है, जो मैंने ग्रीन ग्रीन कर रखा है, दीज आर द लोवेस्ट वैल्यूज, ठीक है, एच शेप के अंदर लोवेस्ट। तो ऐसा मैंने एक पेपर बनाया था, उसका पूरा ग्राफ किया था, और यहाँ पे जैसे मैंने स्टोरी ड्रिफ्ट का एक फोटो डाल रखा है, एंड इट वाज पब्लिश्ड इन दिस योर इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इंजीनियर एडवांस टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो आप लोग भी ऐसा कुछ सोच सकते हो, और अपने हिसाब से कुछ रिसर्च पर्पस के लिए भी कर सकते हो, क्योंकि अभी आपके पास कोई बड़ा प्रोजेक्ट आया, ऐसा तो हो नहीं सकता कि अचानक आपके पास कोई 23 मंजिल की बिल्डिंग आ जाए, ठीक है। सो यू मस्ट हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ, कि एक दो चीजें लो, उनमें कंपेयर करो, रिजल्ट देखो कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। एंड दिस इज हाउ यू कैन डू दी थिंग्स, ठीक है। पेपर का पेपर भी पब्लिश हो जाएगा, एज अ स्टूडेंट बहुत बड़ा अचीवमेंट होता हो, ठीक है। सो फिर से अपन ईटअप पे आ जाते हैं।
ठीक है। और ई टैब पे हम लोग देखते हैं कि हमारा ये स्टोरी रेस्पॉन्स हम लोगों ने देख लिया, ठीक है, और एनालिसिस हमने पूरा कर लिया। और अगर आपको एनालिसिस में जो भी चीजें देखनी है आप लोग जाके देखो। अभी मैं शेल लोड्स पे आया नहीं हूँ, जब शेल लोड्स पे आएंगे तो मैं शेल लोड के आपको फोर्सेस बताऊंगा कैसे देखते हैं ऑल दैट, ठीक है। इसमें आप लोग यहाँ पे खेलना, कोशिश करना अलग अलग ऑप्शन ढूंढने की, शेयर 2 2 शेयर 3 3, ठीक है, मूवमेंट 3 3, एक्सियल फोर्स, टॉर्जन वगैरह देखने की। यू विल गेट टू नो कि भाई क्या होता है कैसे नहीं होता है ना। ये फिल डायग्राम और ये जो ऑप्शन है ना, फिल डायग्राम मतलब ये बताएगा पूरा का पूरा कि कितना वो मोमेंट बैंड हुआ है एंड ऑल दैट। हाँ, एक और लास्ट चीज मैं तुमको बता देता हूँ। मैं अगर 3D के अंदर जाऊंगा, ठीक है, और मैं अभी चलिए सब इसका वो एक्सियल फोर्सेस बता रहा है, शेयर फोर्सेस बता रहा है, तो मैं नहीं चाहता ये देखना। मैं एक बार के लिए इसको अनडिफॉर्म कर देता हूँ, ठीक है। और अगर मैं किसी कोने पे जाता हूँ, ठीक है, और मैं उस पर राइट क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ से भी हमारा लोड्स एंड वगैरह ज्योमेट्री वगैरह सब चेक कर सकता हूँ, ठीक है। अभी जो आपका एनालिसिस है वो लॉक हो चुका है, ठीक है ना, वो क्या हो चुका है आपका, लॉक हो चुका है, ठीक है। तो अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं, लेट से आपने कहा कि मुझे डेड लोड नहीं चाहिए, डेड लोड मेरे को हटाना है यार, मेरे को लाइव लोड बढ़ाना है या ऐसा कुछ करना है, तो अभी आप कुछ नहीं कर सकते। मैं डिफाइन में जाके अगर कोई डिफाइन करने जाऊंगा तो इट ऑल विल बी लॉक, ठीक है ना, ये सब लॉक हो गया, ऐड न्यू मटेरियल सब लॉक, ठीक है। आई गो टू डिफाइन, आई गो टू लोड पैटर्न एंड ऐड न्यू लोड, सब लॉक है। ये लॉक इसलिए हो गया क्योंकि आपका एक पूरा डाटा बन चुका है पीछे की तरफ, ठीक है ना। ये जैसे आप टेबल्स में देख सकते हो, डिजाइन डाटा डेफिनेशन ये सब बन गया। रिपोर्ट्स में जाओगे तो आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट, समरी रिपोर्ट, ये सब बन गई है, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा कि अगर आप उधर कुछ करने गए, ठीक है, तो इधर चेंजेस होना पॉसिबल नहीं है इस रियल टाइम में, ठीक है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो लॉक की बटन है इसको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, देन ओनली वी कैन चेंज, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट एनालिसिस। ये इसकी रिपोर्ट है, आप लोग रिपोर्ट्स देखना, पढ़ना, ठीक है। स्टोरी ड्रिफ्ट के रिजल्ट वगैरह इस पे तो आपको पता पड़ जाएगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बेस रिएक्शंस पे जाओगे तो यू विल गेट द बेस रिएक्शंस एंड ऑल दैट, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर द टुडेस क्लास। कल अपन डिजाइनिंग देखेंगे।